20 तारीख को लाठीचार्ज, 21 तारीख को राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन, 22 तारीख को पूरा घटनाक्रम रही वही और आज 23 तारीख को संसद में एनडीए और यूपीए के सांसद आमने सामने। बीजेपी सरकार ने आदरणीय राहुल गांधी जी पर लाठियां बरसाई, दीपेंद्र हुड्डा जी पर लाठियां बरसाई, छात्रों पर लाठियां बरसाई। दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर है फरीदाबाद। फरीदाबाद के आपके कांग्रेसी बोल रहे हैं। नहीं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब हमारा जो है कल ही बहुत अच्छे लेवल पर हमारा प्रदर्शन हुआ, उसमें मैं खुद भी शामिल हुआ हूँ। पार्टी का हमारे सीनियर नेता, हमारे सह प्रभारी जी, हमारे प्रभारी जी दलाल साहब और बघेल जी, हमारे जो सारे के सारे हमने मिलकर जो ज्ञापन दिया है, नहीं उसमें जो है सभी का अपना जो पार्टी के प्रति सभी का योगदान है। जो ईवीएम मशीन से अगर चुनाव जो है खाली वोट चोरी नहीं, आपके नेता ही चोरी हो जाते हैं। आपकी पार्टी के मानना पड़ेगा आप लोगों के, आपके नेता भी चोरी हो जाते हैं। चुनाव बैलेट पेपर से होना मंगू जी, तो बिल्कुल 100% हमारी जीत होगी। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां तक लगता है 1.5-2 लाख के आसपास राजपूत मतदाता होंगे। इधर अगर विधानसभा की बात करें तो आपका जो बल्लभगढ़ विधानसभा है, पुराना बल्लभगढ़ विधानसभा, शारदा राठौर जी, शारदा कुमारी जी वहां से विधायक रही, पृथला से नैनपाल रावत भी विधायक रहे हैं आपके समाज के। तो आपके मन में नहीं आता कि कभी कुछ ट्राई किया जाए या मांग की जाए पार्टी से, ऐसा कुछ? हमारे समाज की 2 लाख से ज्यादा वोट है राजपूत समाज की। जब भी मेरे को मौका मिला मैंने 36 बरादरी का काम किया बगैर विधायक के। मैंने कई गाँव में जो ये डी प्लान के तहत जो पैसे आते हैं, मैंने खुद चंडीगढ़ जा के मंजूर कराए और कम से दर्जनों गाँवों में मैंने। हाँ जी, जिला अध्यक्ष थे आप सरकार में। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने जो पूरा इसमें, और चाहे कोई बरादरी का कोई भी आदमी आ जाए। तो फिर आप ये क्यों नहीं कह रहे कि पार्टी का जो आदेश होगा, आप तो कह रहे हैं हुड्डा साहब का? नहीं, पार्टी का आदेश कई साल हो चुके हैं, पूरी तरह से निष्ठा भावना से कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। और आदरणीय जो भी आदेश होगा, आदरणीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई और बहुत ही व्यवहार कुशल हमारे नेता हैं। लोकसभा के लिए भी हम जो है ताल ठोकेंगे, पूरी इसमें जो अपनी मजबूती के साथ टिकट की पैरवी करेंगे। और जहाँ विधानसभा की बात है, पृथला हल्का हमारा पुराना हल्का है, हमारा जो है 36 बरादरी से मेरा अच्छा तालमेल है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लगातार आपसे चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उनसे जुड़े हुए खासकर विशेष लोगों को, प्रबुद्ध जनों को आपसे मिलाते रहते हैं। बात सियासत की हो या बात समाज की हो, सब पर जो बेबाकी से अपनी बात रखें उनसे आपको लगातार रूबरू कराते हैं। एक ऐसी शख्सियत के साथ आज हम मौजूद रहेंगे और उनका नाम है ठाकुर राजाराम। राजाराम जी किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं। फरीदाबाद और एनसीआर के क्षेत्र में चाहे वो राजनीतिक बातें हों और चाहे वो सामाजिक काम हो, दोनों में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। राजनीतिक अगर परिदृश्य कहें तो इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, दोनों पार्टियों के अंदर बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। इसके साथ सामाजिक क्षेत्र में कहें तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अंदर उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत भी हैं। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर बात करेंगे क्योंकि इस समय अगर देखें तो सियासत गर्म है, छात्र बैठे हुए हैं दिल्ली में और सामाजिक तो साथ जुड़ ही जाता है। ठाकुर राजाराम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। राजाराम जी, आप अगर राजनीति की बात करें, क्योंकि हम राजनीति और समाज दोनों बात आपसे करेंगे, अगर राजनीति की बात करें तो इस समय जो सियासी घटनाक्रम है, छात्र आंदोलन पर है। जंतर मंतर दिल्ली जो है वो पूरी तरह हॉटस्पॉट है। 20 तारीख को लाठीचार्ज, 21 तारीख को राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन, 22 तारीख को पूरा घटनाक्रम रही वही और आज 23 तारीख को संसद में एनडीए और यूपीए के सांसद आमने सामने थे। क्या कहेंगे, क्या लगता है सब कुछ क्या है? जो ये मुख्य मुद्दा जो नीट का एग्जाम हुआ, कई बार ये जो पेपर लीक हुआ, इस मुद्दे को लेकर छात्रों का आंदोलन कम से कम 25 दिन से वो प्रयासरत है
छात्र जो है जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के लोकसभा में अपोजिशन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे लोकसभा के सदस्य आदरणीय एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये छात्रों को अपनी तरफ से उनके संघर्ष में कूदने का निर्णय लिया और उनका सहयोग करने का निर्णय लिया। और सारा कुछ इन सब को देखते हुए बीजेपी सरकार ने आदरणीय राहुल गांधी जी पर लाठियां बरसाई, दीपेंद्र हुड्डा जी पर लाठियां बरसाई, छात्रों पर लाठियां बरसाई। इस सरकार ने तो चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मतलब अति हो गई। अब अति हो गई, किसी भी वर्ग का कोई भी आदमी हो, अभी आप अति हो गई। कांग्रेस पार्टी जो है साथ है, राहुल गांधी जी आप कह रहे हो कि लाठी खाई, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल संघर्ष किया है। दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर है फरीदाबाद। फरीदाबाद के आपके कांग्रेसी सो रहे हैं। नहीं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब हमारा जो है कल ही बहुत बहुत अच्छे लेवल पर हमारा प्रदर्शन हुआ, उसमें मैं खुद भी शामिल हुआ हूँ। पार्टी का हमारे सीनियर नेता, हमारे सह प्रभारी जी, हमारे प्रभारी जी दलाल साहब और बघेल जी, हमारे जो सारे के सारे हमने मिलकर जो ज्ञापन दिया है। नेता कहाँ थे? नहीं, इसमें जो है सभी का अपना जो पार्टी के प्रति सभी का योगदान है। हाँ, मगर जो आपकी बात है इसमें सभी को इकट्ठा होकर आना चाहिए। पर ये अपने विशेष तौर पे मैं यही कहूँगा कि इसमें सारी पार्टी एकजुट है और हमें एकता का परिचय देना चाहिए। और पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, व्यापारी और विशेषकर जो आज का मुख्य मुद्दा है छात्रों का मुद्दा है, छात्रों के हर तरह से छात्रों के साथ है। चलिए, सामाजिक तौर पर भी छात्रों का साथ होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक बात तो हो गई। हाँ जी, समाज जो जुड़ता है, जो वो सब वर्ग जब साथ जुड़ जाते हैं, और अगर कहें तो छात्र जो है वो पहली सीढ़ी है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर के और चाहे राजनीति वाली खेलें। छात्र राजनीति भले ही हो, आज सरकार आरोप लगा रही है कि राजनेताओं के हाथ में खेल रहे हैं छात्र जो है। तो सामाजिक तौर पर नहीं, ये तो छात्रों का हित की बात है। ये छात्र को किसी को पार्टी से तो संबंध रखते नहीं। छात्रों का अपना उनका पढ़ाई से मतलब है। जब छात्रों को बार बार 152 बार जो पर्चा लीक होया, एक नहीं, इस सरकार को 12 साल हो चुके हैं, मोदी सरकार को, और छात्रों के साथ आपको पता क्या क्या हालात हुए। जो लोग पकड़े गए उन पर मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया और वो सारे बरी हो चुके हैं और छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है। चलिए, छात्र आंदोलन की बात हुई, कांग्रेस की बात हुई, अब आपसे बात कर लेते हैं खासकर लोकल पॉलिटिक्स को लेकर के भी। आप अगर राजनीति की बात में आपको देख रहा हूँ, लगभग 3 दशक से आप सक्रिय हो। इंडियन नेशनल लोकदल में आप हुआ करते थे, मुझे ध्यान है बल्लभगढ़ हल्का के प्रधान थे आप। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल में ही आप किसान सेल के प्रधान हुआ करते थे। फिर जब वो देवीलाल जी का परिवार 2 हिस्सों में बट गया तो आप फिर अजय सिंह चौटाला की पार्टी जेजेपी के अंदर भी रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे, पीएससी के मेंबर भी थे, शायद राष्ट्रीय राष्ट्रीय महासचिव भी थे। सचिव। आज आप कांग्रेस में हैं, क्या फर्क महसूस करते हैं इन सब के अंदर? नहीं, बिल्कुल, मैं जो है जब मैं कांग्रेस में आया था मेरी आदरणीय हुड्डा साहब से, और उस टाइम जो प्रभारी थे आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी, उनसे बैठ कर और हमारे आदरणीय एमपी साहब, उन्होंने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया। और मेरे को अब कई साल हो चुके हैं, पूरी तरह से निष्ठा भावना से कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। और आदरणीय जो भी आदेश होगा, आदरणीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई और बहुत ही व्यवहार कुशल हमारे नेता हैं, और आदरणीय एमपी साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत ही व्यवहार कुशल है। पार्टी बिल्कुल एकजुट है और चट्टान की तरह मजबूत है, और हम कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। पार्टी बिल्कुल एकजुट है, और पार्टी हमेशा जो है किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सभी के जो मेन मुद्दे हैं। तो फिर आप ये क्यों नहीं कह रहे कि पार्टी का जो आदेश होगा, आप तो कह रहे हैं हुड्डा साहब का जो नहीं, पार्टी का आदेश। हुड्डा साहब तो इसलिए कि हुड्डा साहब पर अहम जिम्मेवारी है। ठीक है, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं।
मतलब हुड्डा साहब चेहरा है तो आप कह रहे हैं हुड्डा साहब को, नहीं तो पार्टी के साथ। हाँ, पार्टी के साथ जो भी आदरणीय राहुल गांधी जी का राजनाथ जो जी, पार्टी हाईकमान का आदेश होगा सर्वमान्य होगा। लोकदल परिवार जो था, एक क्वेश्चन छोटा सा कर रहा हूँ और फिर आगे चलेंगे उसके बाद। लोकदल परिवार में आपने इधर अजय सिंह चौटाला जी के साथ भी काम किया और अभय सिंह चौटाला के साथ भी काम किया। ओम प्रकाश चौटाला स्वर्गवासी हो ही चुके हैं अब। दोनों की कार्यशैली में क्या लगता है आपको? तो देखो, मैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ तकरीबन मैं 35 साल रहा। तो वो देखो, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी संघर्षशील नेता थे और बहुत ही किसानों मजदूरों के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, उनकी नब्ज को जानते थे। और अब ये जो परिवार का जो आपसी इनका बिखराव हुआ है, इससे तो पार्टी कमजोर तो इनकी पार्टी हुई है। बाकी मैं तो ये मानता हूँ उनको अपने जो भी उनकी पार्टी है, जेजेपी है, इनेलो है, या मतलब कांग्रेस में रहते हुए उनका ज्यादा मन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका नहीं, मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल, अब तो जैसे पुराने संबंध होते हैं। हाँ। बाकी अब हमारा कोई सामाजिक तौर पर हमारा मिलना जुलना रहता है। हाँ, तो अभी अभय सिंह जी आए थे, हाँ, अभी ये अपने एक उसमें आए थे काज में, हाँ, तो मिलना जुलना रहता है, नमस्ते वगैरह होती है। मगर हमारे नेता आदरणीय चौधरी जो है हमारे हुड्डा साहब हैं, हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी, और हम कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। ठाकुर साहब, आप बता रहे हो कि 3 दशक हो गए लगभग राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर हर आदमी की इच्छा होती है, जब सियासत में आते हैं तो हुआ करता है ना, खाली छाछ थोड़ी चलनी है, उसमें से मक्खन भी बनाया जाएगा, उसमें से पनीर भी निकलेगा। तो राजनीति में इच्छा होती है सभी की चुनाव मैदान में उतरने की, कि किसी तरह से चुनावी राजनीति में भी जाए। लोकदल में रहते हुए आपको कोई मौका कभी मिला नहीं, आपने टिकट मिला नहीं आपको, या आपने मांगा नहीं, जो भी रहा होगा। उसके बाद आप कांग्रेस में आ गए। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो आपके क्योंकि राजनीति के अंदर जाति वाला मुद्दा हमेशा रहता है, भले ही कितना ही कह लें, तो राजपूत समाज से आप आते हैं। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां तक लगता है 1.5-2 लाख के आसपास राजपूत मतदाता होंगे। इधर अगर विधानसभा की बात करें तो आपका जो बल्लभगढ़ विधानसभा है, पुराना बल्लभगढ़ विधानसभा, शारदा राठौर जी, शारदा कुमारी जी वहां से विधायक रही हैं। प्रथला से नैनपाल रावत भी विधायक रहे हैं आपके समाज के। तो आपके मन में नहीं आता कि कभी कुछ ट्राई किया जाए या मांग की जाए पार्टी से, या ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल। देखो, हमने प्रयास किया है, कई बार प्रयास किया है, मगर जो वो कहते हैं समय आता है, समय आने के बाद ये सारी चीजें जो सिरे चढ़ती हैं। अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। हमने मंगू जी इतनी संघर्ष किया है, इतनी मेहनत की है। मैं कोई आपके सामने कोई दिखावा या कोई बड़ी बात नहीं कह रहा। मैंने जब भी मेरे को मौका मिला, मैंने 36 बिरादरी का काम किया, बगैर विधायक के। मैंने कई गांवों में जो ये डी प्लान के तहत जो पैसे आते हैं, मैंने खुद चंडीगढ़ जा जाके मंजूर कराए, और कम से दर्जनों गांवों में मैंने। हाँ, जेजेपी जिलाध्यक्ष थे आप, सरकार में भागीदार। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने जो पूरा इसमें, और चाहे कोई बिरादरी का कोई भी आदमी आ जाए, किसी उससे बेचारा तुरंत मैंने फोन किया। अब फोन का, और जो भी अधिकारी थे फोन का रेस्पॉन्स देते थे और कार्य को तुरंत करते थे। रही जो आपने टिकट की बात कही, टिकट तो ये तो भाग का सौदा है, मगर मैंने प्रयास किया। और अब भी लोकसभा के लिए भी हमारे समाज की, हालांकि आपने कहा पर समाज का इसमें योगदान रहता है। हमारे समाज की 2 लाख से ज्यादा वोट है, राजपूत समाज की। और लोकसभा के लिए भी हम जो है ताल ठोकेंगे, पूरी इसमें जो अपनी मजबूती के साथ टिकट की पैरवी करेंगे। और जहाँ विधानसभा की बात है, प्रथला हल्का हमारा पुराना हल्का है। हमारा जो है 36 बिरादरी से मेरा अच्छा तालमेल है, पूरी प्रयास करेंगे। और अगर संभावित जो नया हल्का बनेगा, परिसीमन की भी परिसीमन के बाद, परिसीमन की जैसी उम्मीद है, जैसे ये हालात बने हुए हैं, तो मोहना हमारा नया हल्का बनेगा। पूरा जो है हमें पूरी उम्मीद है आदरणीय हुड्डा साहब पर,
और कांग्रेस पार्टी पर, आदरणीय एमपी साहब पर, वो जो है हमारे राजपूत समाज के लिए बिल्कुल जो इसमें पूरी तो आपकी बात मन है कि ताल ठोकी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देती है हाँ तो ताल ठोकी जाए उसको। 100% चुनाव लड़ने की तैयारी है। अनुभव तो चुनाव का आपको है, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी आप गुड़गांव लोकसभा में रहे थे। गुड़गांव लोकसभा का भी जो है सह प्रभारी रहा, और पुरानी पार्टी में मैं जो है गुड़गांव का भी प्रभारी रहा, लोकदल में भी, लोकदल और कांग्रेस में चुनाव सह प्रभारी। चुनाव कैसा था लोकदल लोकसभा का जो आपने लड़वाया था? लोकसभा में राज बब्बर जी को हमने पूरी, मतलब हमने सारे की सारी जो है 4 हल्के तो इसके पड़ते हैं, मेवात के, अपने गुड़गांव जिले के, गुड़गांव जिले के, और उसके पड़ते हैं कुछ रेवाड़ी के 2 हल्के रेवाड़ी के और 3 के। पूरा हमने सभी के विधिवत रूप से सभी की मीटिंग ली, और सभी की जो जिम्मेवारियां जोन वाइज, करण सिंह दलाल प्रभारी हुआ करते थे। करण दलाल जी और हमने दोनों ने मिलकर, दलाल साहब हमारे सीनियर प्रभारी थे, और हम दोनों ने मिलकर पूरा, राज बब्बर जी तो जो है बिल्कुल जीत की दहलीज पर थे। आखिर में जाके कुछ शहरी वोटों का कुछ ध्रुवीकरण हो गया, थोड़ी सी, नहीं तो राज बब्बर जी तो बिल्कुल, हमें 100% उम्मीद थी जीत की, हमें उम्मीद थी 100%। और ऐसे हमें फरीदाबाद हाँ बिल्कुल, हमें 100% और महेंद्र प्रताप जी की जीत की उम्मीद थी। तो बस लास्ट में आकर चुनाव का ऐसा हो बदला। और आपको पता है वोट चोरी का और इसका जो मुद्दा है, ये है ही जो ईवीएम मशीन से अगर चुनाव जो है, खाली वोट चोरी नहीं, आपके नेता ही चोरी हो जाते हैं। आपकी पार्टी के मानना पड़ेगा आप लोगों के, आपके नेता भी चोरी हो जाते हैं। चुनाव बैलेट पेपर से होना मंगू जी, तो बिल्कुल 100% हमारी जीत होगी। चलिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आप उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर, क्योंकि समाज के बिना राजनीति कुछ नहीं है, समाज के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ सोसाइटी से चलता है। तो सामाजिक तौर पर अगर कहें तो कोई आपका कोई ऐसा लगता हो कि ये वाले काम होने चाहिए, क्योंकि तमाम पंचायतें होती हैं और आज समाज में कुरीतियां बुराइयां बहुत बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर सामाजिक तौर पर, जो सामाजिक स्तर पर मैं अपने राजपूत समाज का, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, ये किसी भी समाज के उत्थान के लिए ये 4-5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो सामाजिक स्तर पर, एक आर्थिक स्तर पर, एक राजनीतिक स्तर पर, एक शिक्षा के स्तर पर, ये 4-5 चीजें किसी भी समाज के तरक्की के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र की बात है, जब तक हमारे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक बच्चों का उद्धार नहीं होगा। ठीक बात है। और रही आज राजनीतिक तौर पर, अगर राजनीति में आपको सक्रिय रूप से रहना है और समाज का हमारा नेता हमारी अगुवाई कर रहा है, तो आज की तारीख में बगैर सिफारिश के जो है एक चपरासी की भी बदली नहीं हो सकती, जो परिस्थितियां हैं। हाँ जी, इसलिए जो है राजनीतिक तौर पे भी समाज को जागरूक होना, मतलब समाज की राजनीति में भागीदारी अति आवश्यक है जी। वो राजपूत समाज की नहीं कह रहा मैं, सभी समाज 36 बिरादरी को इन 4-5 मुद्दों पर एकजुट होना पड़ेगा। एक जो ये बच्चों में ये नशे का जो प्रचलन है, जो हमारे युवा बच्चे खास तौर पर गांव में शाम के टाइम एक टोल के रूप में जगह जगह हर चौराहे पे बच्चे बैठ जाते हैं और वो शराब का सेवन करते हैं और सूख का नशा करते हैं। मैं हर पंचायत के अंदर इलाके में जो भी दुख में, सुख में, काज में, बड़ी पंचायत में मैं इस मुद्दे को रखता हूँ। बहुत जरूरी है आज नशा से बचना बच्चों का। भाई हमें अपने जो ये युवा बच्चों को बचाना है। एक बच्चा अगर शराब की लत में, नशे की लत में पड़ गया तो उससे 3 पीढ़ियां खराब हो जाती। ठीक बात है। और उस परिवार का एक आर्थिक तौर पर पतन हो जाता है और उस बच्चे का तो पतन होता है, समाज में भी गिरावट आ जाती है। ठीक बात है, बिल्कुल। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है समाज से, 36 बिरादरी से, कि जो हमारे युवा बच्चे हैं ये अपना जो है
अपना शारीरिक तौर पर मजबूत हों। और जागृति समाज से ही आएगी, किसी डंडे से नहीं आएगी, एक किसी कानून से नहीं आर्थिक आएगी। तौर पर, सामाजिक तौर पर ये मजबूत बने, बलवान बने और अपना शिक्षा पर जोड़ दें और एक माता पिता की सेवा करें। हमने परमात्मा को नहीं देखा, पर जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे जीवन के अंदर हमें बचपन से लेकर 25 साल का नौजवान बनाते हैं, हमें अपने माता पिता की जो है सेवा करनी चाहिए और उनको हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, मैं उन बच्चों से एक अपील करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि माता पिता की सेवा करना एक भगवान के रूप में सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे ठाकुर राजाराम, जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ सामाजिक जो संदेश हैं, चाहे वो नशा मुक्ति का हो, चाहे शिक्षा का हो और चाहे परिवार को जोड़ने का, माता पिता की सेवा के साथ में परिवार को जोड़ करके समाज को जोड़ने का। चुनाव की तैयारी भी है आगे के लिए, बिल्कुल ताल ठोकने के लिए तैयार भी है। पार्टी से अगर निर्देश होगा तो चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल 100% चुनाव लड़ने का मेरा पहले भी मन था, पहले भी मन था और आगे भी तैयारी है। जो पुरानी पार्टी थी उसमें भी मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, पुरानी तो पुराने से तो मन ऐसा हो चुका, बस उसका नाम ही कम लेना है। तो आगे की तैयारी है, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ है, मजबूती के साथ है जी। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी की देख रेख में, उनके आदेश पर हम कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इनके साथ इतना ही, किसी और शख्सियत से फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। बहुत बहुत आपको धन्यवाद मंगू जी, आपने समय निकाला और मान सम्मान दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।